हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर अकेडमी पर। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जब पहली बार सड़क पर वाहन चलाता है तो उसे सड़क संबंधी अनेक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ड्राइविंग सीखने वाले व्यक्ति के लिए सबसे आम ज़रूरतें हैं लाइसेंस पाना, ड्राइविंग स्कूल में पंजीकरण कराना, सड़क से परिचित होना और यातायात नियम संबंधी परीक्षा देना और सड़क की रीति नीति के बारे में जानना। इनमें से ड्राइविंग के बारे में एक बुनियादी बात सड़क या यातायात चिन्हों के बारे में व्यापक जानकारी पाना है, जिसे हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और प्रत्येक कुशल चालक के लिए इन चिन्हों के बारे में अच्छी जानकारी से इन चिन्हों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति चाहे वह सवारी, चालक या पैदल यात्री हो, उसने सड़क के किनारे लगे विभिन्न चिन्हों पर अवश्य ही गौर किया होगा। इनमें से इनसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा होता है। देखिए, जो यातायात चिन्ह जो कि रोड पर लगाए जाते हैं उनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ये महत्वपूर्ण सड़क निर्देश रास्तों के मार्गदर्शक चेतावनियों और यातायात नियामक के रूप में हमारी मदद करते हैं। देखिए, ये जो साइंस ये जो जितने भी चिन्ह रोड पर लगे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये हमारी हेल्प के लिए ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यातायात नियंत्रण के साधन के रूप में इन चिन्हों पर पूरा ध्यान देना, उनका सम्मान करना और चालक द्वारा उनका पालन करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे जितने भी बोर्ड पर जितने भी तरह के जो साइंस लगे होते हैं, वो सारे के सारे साइंस को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक कुछ इसकी अगर हम बात करें थोड़ी उत्पत्ति की, तो कहाँ से कैसे इनका जो विकास हुआ, तो उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा आप जान सकते हैं अगर आप रुचि रखते हैं तो। वरना वैसे ही हमारे किसी काम का है नहीं इतना। ठीक है, तो चलिए हम मेन जो हमारा जो मेन टॉपिक जो मेन हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, तो वो उस पर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ से ये जो एक लाइन है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यातायात संकेत मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संकेत जो आदेश देते हैं, और संकेत जो चेतावनी देते हैं, और संकेत जो सूचना प्रदान करते हैं। यानी कि देखिए, एक संकेत ऐसे होते हैं जो आदेश देते हैं, ठीक है, दूसरे प्रकार के जो चेतावनी देते हैं हमें, ठीक है, और थर्ड होते हैं जो हमें सूचना प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के संकेत का आकार भिन्न होता है। अब इन तीनों प्रकार के जो आकार होते हैं साइन के, वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। गोलाकार संकेत आदेश देते हैं। गोलाकार होते हैं वो संकेत आदेश देते हैं। गोलाकार जो संकेत है, देखिए गोलाकार में ये है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आदेश देते हैं। त्रिकोणीय यानी कि त्रिभुज की तरह जो होगा वो क्या होगा, ये चेतावनी देंगे। चेतावनी, देखिए गोलाकार है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा बीच में, तो वो डायरेक्ट क्या दे रहा है, एक आदेश दे रहा है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। और त्रिकोण में देखिए, अगर त्रिकोण की बात करें यानी कि त्रिभुज की, तो ये त्रिकोणीय जो संकेत होते हैं क्या देते हैं, चेतावनी हमको देते हैं। ठीक है, वार्निंग देते हैं हमें, ठीक है, कि हाँ भाई इस गाड़ी की स्पीड इतनी रखो, ऐसे चलो वैसे चलो। तो इस तरीके से जो चेतावनी हमें दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्या, चेतावनी वाले जो साइन होते हैं वो त्रिकोण यानी कि त्रिभुज के अंदर सारे साइन बने होते हैं। और जो आयताकार संकेत होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सूचना प्रदान करते हैं। देखिए, आयताकार संकेत क्या करते हैं, हमें सूचना प्रदान करते हैं। सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन। देखिए, गोल, त्रिकोणीय और आयताकार, इस प्रकार 3 प्रकार के साइंस हमें देखने को मिलेंगे मेनली। तो हम इन तीनों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं हम पहला स्टार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, आदेशात्मक चिन्ह। देखिए, 3 प्रकार के, जैसे कि हमने जाना कि 3 प्रकार के जो साइन होते हैं वो लगे होते हैं। नंबर पहला हमारा आता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह। सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में
और लाल किनारे वाले होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं वो गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं, जैसे रुकिए और रास्ता दीजिए। देखिए सारे के सारे चिन्हों के बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाँ जैसे कुछ नीले रंग में होते हैं, जैसे कि रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रम से अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। देखिए हमने जो पढ़ा है कि जो आदेशात्मक चिन्ह होते हैं वो गोल आकृति में होते हैं, लेकिन कुछ नीले रंग में होते हैं, जैसे रुकना और रास्ता दीजिए, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अष्टभुजाकार आकृति जो होती है उनकी कैसी होती है, अष्टभुजाकार या फिर त्रिकोणीय होती है। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है, ठीक है। तो आप जब रोड पर चलते हैं तो आप रोड पर लगे जो सड़क चिन्ह हैं उनका पालन करना आपकी एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए ये सारे के सारे जो हैं आदेशात्मक चिन्ह हैं जो कि रोड पर लगे होते हैं। देखिए अब आप इसमें मेन चीज़ आपको जो अब इसमें नोटिस करेंगे कि सारे के सारे गोल आकृति है, सारी के सारी। कुछ दो को अगर छोड़ दिया जाए, इन दो को अगर हम निकाल दिए जाए, देखिए ये दो क्या है, अब बात कह सकते हैं इनको हम कि अष्टभुजाकार, जैसे रुकिए स्टॉप 8 भुजाएं वाला, इस तरीके से जो उसका जो आकृति है वो अष्टभुजाकार की है, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज ये बना रखा है, रास्ता दीजिएगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 इन सारे के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए सबसे पहला चिन्ह हमारा होता है आदेशात्मक चिन्ह रुकिए स्टॉप, अष्टभुजाकार, ठीक है, रेड कलर में। तो यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथकर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौकियों पर लगाते हैं। रुकना तुरंत, मतलब ये निर्देश देता है कि क्या करना है, आपको वाहन को तत्काल रोक देना है। तो ये आप समझ सकते हैं इसको क्या है, ये रुकने का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है त्रिभुज आकार में रास्ता दीजिए। देखिए इसका आप आकार को, इसकी जो आकृति है उसको देखिए, रास्ता दीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है जहां एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। यह चिन्ह वाहनों को उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए, अन्य वाहनों को रास्ता देने का निर्देश करता है, ठीक है। चलिए बात करें अगले चिन्ह की, तो ये हमारा होता है नो एंट्री वाला, ठीक है, नो एंट्री। देखिए गोल तो हो गई होगा, यानी कि आदेशात्मक आदेश दे रहा है आपको नो एंट्री। एंट्री क्या है, निषेध है, प्रवेश निषेध है। तो यहाँ पर देखिए गोल साइन के अंदर एक लाइन ड्रॉ की है ये, और इसको काट दिया है, ठीक है। तो काटने का मतलब आप जहाँ भी जितने भी आगे साइन आएंगे तो उसमें यदि इस तरह से अगर क्रॉस हो रखा है, एक लाइन इस तरह से अगर लगा रखी है तो इसका मतलब होता है निषेध है, यानी कि आपको मना कर रहा है कि आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब उसके अंदर इस गोल जो आकृति है इसके अंदर जो भी लिखा होगा, ये जो भी बना होगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है ये दर्शा रहा है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे इसको आपको। तो ये है आपका नो एंट्री का साइन। नेक्स्ट साइन की अगर हम बात करें तो ये होता है आने वाले यातायात को प्राथमिकता, यानी कि पहले जो आने वाला यातायात है उसको आप प्राथमिकता देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे जो उधर से आ रहा है। देखिए सड़क के प्रवेश में यह संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क के एक संकीर्ण भाग जहां से आने व जाने वाले यातायात का एक साथ निकल पाना कठिन या असंभव हो, वहां यातायात को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करके नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के विनियमन को एक दिशा में यातायात के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करके किया जाता है, न कि यातायात लाइट सिग्नल लगाकर। तो ये संकेत उस ओर लगाया जाता है जिस ओर से कम प्राथमिकता वाला यातायात आता है, और जिस ओर ये संकेत लगा हो वहाँ से आने वाला यातायात तभी निकलेगा जब सामने से कोई वाहन
नहीं आ रहा हो। देखिए आपने देखा होगा कि कुछ जो संकरे पुल होते हैं वहाँ पर केवल सिंगल लाइन होती है कि केवल एक ही वाहन एक समय में एक वाहन ही निकल सकता है। तो उसमें हम प्राथमिकता देते हैं कि जो वाहन वहाँ से आ रहा है रोड पुल पर, तो पहले उसको प्राथमिकता दी जाए कि पहले उसको निकलने जाने दिया जाए, उसके बाद हम जाएं जब रोड खाली हो जाए तब। ठीक है, तो ऐसे जगह पर ये इस साइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली। तो ये क्या है, देखिए सेम गोल आकृति के अंदर मोटर वाहन यानी कि मोटरसाइकिल और कार दोनों को इसने क्या कर दिया है, निषेध कर दिया है, यानी कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है कि सभी मोटर वाहनों का आना मना है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए ट्रकों का आना मना है। देखिए सेम वही है, यहाँ पर ट्रक बना दिया तो ट्रक का आना मना है यहाँ पर। देखिए ये इसका यूज़ क्यों करते हैं, देखिए भारी मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। ये बेसंकरे रास्ते या भीड़भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है। देखिए कहीं ना कहीं यातायात का जो हमारा प्रवाह है वो बाधित ना हो, वो सुगम तरीके से चलता रहे, उसके लिए ये सारे के सारे चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे एक बैलगाड़ी बन रही है यहाँ पर, और सेम वही केस है, एक जो है हाथ ठेला वाला है। ठीक है, तो उसका प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्योंकि देखिए सड़क पर बैलगाड़ियाँ और हाथ ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियाँ और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो देखिए कहीं कुछ ऐसी जगह यहाँ पर मान लीजिए मेन सिटी है, मेन सिटी में वहाँ पर अगर ये बैलगाड़ी और ठेला वाला हाथ ठेला वाला अगर चलने लगे तो उनकी स्पीड इतनी होती नहीं है, तो उनकी स्पीड कम होगी तो उसके पीछे जो आने वाले वाहन हैं कहीं ना कहीं उनको बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए ऐसे साइन का यूज़ वहाँ पर हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में करते हैं, ताकि जो हमारा वाहनों का जो सुगम जो यातायात का जो हमारा चल रहा है सही तरीके से चल पाए। ठीक है, बाधा उत्पन्न ना हो किसी भी तरह की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है बैलगाड़ियों का आना मना है। देखिए यहाँ पर सेम वही बैलगाड़ी को साइन उसने लगाकर उसको क्रॉस कर दिया, यानी कि उसको इस तरीके से एक लाइन लगा दी, तो उसका मतलब क्या है, बैलगाड़ियों का आना मना है। ठीक है, धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें बैलगाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, ऐसा हर जगह नहीं होता, कि कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर इनका जो प्रवेश है वो वर्जित होता है, निषेध होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये नेक्स्ट साइन। यहाँ सेम वही है, तांगा लगा दिया, तांगों का आना मना है। ठीक है, कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में तांगों या घोड़ा गाड़ियों का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के प्रचलन के साथ तांगे और घोड़ा गाड़ियाँ यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अनेक क्षेत्रों में सड़कों पर इन्हें चलाने से रोक दिया, इन्हें चलाने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला। सेम वही है, हाथ ठेला का आना मना है। ठीक है, सेम वही है, आप इसको समझ सकते हैं। सेम आपका आ गया साइकिल का आना मना है। देखिए साइकिल अगर बना दी है सर्कल के अंदर, यानी कि जो गोल आकृति है उसके अंदर साइकिल को क्रॉस ये काट दिया इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, साइकिल का प्रवेश निषेध है। तो यहाँ पर साइकिल की आप नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला साइन की। सेम वही एक साइन आ गया है, पद यात्रियों का आना मना है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, रास्ते पर, तो उसका आना क्या कर दिया है, मना है। ठीक है, तो सेम वही है, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये साइन थोड़ा सा आप देखेंगे तो देखिए बीच एक, देखिए ये इस टाइप का जो लाइन नॉर्मली सामान्यतः जो लाइन होती है इस तरीके से, तो ये जाने की होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आगे रास्ता जा रहा है। ठीक है, रास्ता आगे है तो अब साइन लगा दिया, यानी कि रास्ता आपका बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, तो इस तरीके से ये साइन लगा दिए जाते हैं। तो दाएं मुड़ना मना है। यहाँ पर देखिए सीधे गए, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ गए, और दाएं मुड़ने पर उसने क्या कर दिया, इस तरीके से एक लाइन खींच दी, ये यानी कि दाएं आप नहीं जा सकते। ठीक है,
ये चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं ना मुड़े, दाएं आपको नहीं जाना है, ठीक है। सेम आपका ये आ गया, दाएं दाएं के स्थान पर इसने क्या कर दिया, बाएं की तरफ को उसने घुमा दिया इसको, तो आपको बाएं नहीं जाना है, ठीक है। चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं ना मुड़े, आपको बाएं मुड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ये नेक्स्ट आपका सेम, ये देखिए यू टर्न, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर साइन लगा होता है इस तरीके से यू टर्न, यानी कि आपको अगर पीछे वापस मुड़ना हो तो आप यू टर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों पर, यानी कि जहाँ पर कुछ बिजी, जहाँ पर जो परिवहन है वो काफ़ी संख्या में वहाँ चल रहा है, तो उन पर इसको देखा जा सकता है। और इन चौराहों पर वापस मुड़ने यानी कि यू टर्न से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। तो जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन ना करे, ठीक है। तो ये आपको यू टर्न नहीं लेना, यानी कि यू टर्न वापस मुड़ना मना है, ठीक है। बात करें अगले की, तो ये ओवरटेकिंग आगे निकल, देखिए दो कार जा रही हैं और दो कार जब एक साथ जा रही हैं तो उसको हमने क्या कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है, मना, यानी कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरटेक आगे निकलना मना है। आप सिंगल जो गाड़ी जो भी गाड़ी आपको आगे जा रही है तो आपको उसके पीछे ही चलना है। राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि होते हैं वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है, और इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे तो हॉर्न हॉर्न अंदर बनाकर हॉर्न की एक पिक्चर बना दी है, उसको क्या कर दिया, निषेध कर दिया है। तो हॉर्न बजाना मना है, यानी कि आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है। लेकिन अस्पतालों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं और जहां हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। यह चिन्ह ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न ना बजाने का निर्देश देता है, यानी कि आपको हॉर्न वहाँ पर नहीं बजाना है। कहाँ पर, स्कूल हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, तो उस जगह पर ये नॉर्मली ये साइन आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए एक साइन आपका ये आता है साइड से, इस तरीके से साइड आ रही है, ठीक है। साइड पर सर्कल के अंदर क्या बना दिया, साइड पर, और ये नीचे बीच में लिख दिया है 2 मीटर, यानी कि चौड़ाई सीमा है, ये चौड़ाई सीमा, ये वाहन की चौड़ाई, जो आप रोड पर वाहन चला रहे हैं उस वाहन की, ये साइन देखिए उस वाहन की चौड़ाई को दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान पर पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल, तो इसका इस प्रकार ये जो साइन आपका है चौड़ाई सीमा, यानी कि वाहन की चौड़ाई है वो 2 मीटर से अधिक ना होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये आता, देखिए साइन इस तरह का आता है, सेम वही पहले जो क्या था, ये इनको इस तरीके से लगा रखा था, ठीक है, यहाँ पर लगा रखा था, लेकिन अब यहाँ उसको ऊपर लगा दिया, ठीक है, ऊपर नीचे ये। तो यहाँ पर इसका सीन क्या है कि कुछ सड़कें कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं, यानी कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहाँ पर पुल बने हुए होते हैं उन सड़कों के ऊपर कम ऊंचाई के, या फिर रेलवे लाइन होती हैं, तो उनके नीचे जो सड़कें वो आ जाती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शाता है जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। तो दुर्घटना और दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊंचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा वाहन की ऊंचाई को लिए, यानी कि वाहन की हाइट जो है वो 3.5 मीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली। देखिए सेम ये आ गया आपका वाहन की लंबाई का, यानी कि जो व्हीकल जो आप चला रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर होनी चाहिए, 10 मीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है, 10 मीटर से अधिक ना हो। तो सड़क पर लगा ये चिन्ह दर्शाता है कि
कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। ये तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है और यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते। यानी कि देखिए, कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो कि काफ़ी लंबाई उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, और अगर बीच में ऐसे अगर कोई घुमावदार मोड़ या तीव्र मोड़ आ जाए तो उसकी लंबाई इतनी होती है कि वो अच्छे से उस रोड पर मुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए इस साइन को पहले ही लगा देते हैं कि भैया आपकी जो वाहन की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर से अधिक ना हो, 10 मीटर से कम ही हो, ठीक है, तभी आप इसको मुड़ा सकते हैं। अदरवाइज आप जो है इस वाहन को इस मोड़ पर मुड़ाने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली, भार सीमा। 5 टन सर्कल के अंदर 5 और टी, 5 टी का मतलब क्या, 5 टन, टी का मतलब टन, यानी कि ये सड़क चिन्ह उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ कोई पुल हो सकता है जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है, या फिर वाहन का भार सहने में सड़क कमज़ोर है, ठीक है। कुछ सड़कें, कुछ पुल ऐसे होते हैं जो एक उनकी लिमिट होती है लोड को सहने की, तो ये ऐसे रास्तों पर इस साइन को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अधिकतम जो आपका जो वाहन है उसमें जो वजन होना चाहिए 5 टन, यानी अधिकतम जो वजन है वो 5 टन तक ही रहना चाहिए, ठीक है। उतना ही लोड कर सकता, उतना ही उसको जो हमारी सड़क है या पुल है तो वो उतना ही उसको लोड कर सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट साइन, जो हमारा साइन देखिए अब ये आ गया। नेक्स्ट साइन की अगर हम बात करें तो ये होता है एक्सल भार सीमा। एक्सल होता है ना, ठीक है, पहिए लगे होते हैं ये साइड में और बीच में इनको जोड़ने का जो काम करता है एक्सल लगा होता है, ठीक है। तो ये आपको दर्शाता है कि जो आपका एक्सल है उसकी भार सीमा क्या है उसका। तो आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है, यह पुल की वाहन क्षमता को दर्शाता है, और इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। ये दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो एक्सल भार सीमा है किसी वाहन की, तो उसको दर्शा रहा है, जो कि कितनी होनी चाहिए, 4 टन तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, ये है आपका स्पीड लिमिट, गति सीमा। आपने देखा होगा अक्सर सर्कल के अंदर 50 लिख दिया, मतलब यानी कि गति सीमा आपकी कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बात करते हैं अगली, देखिए अगला साइन हमारा दिखाता है कि गाड़ी खड़ी करना मना है, नो पार्किंग। नो पार्किंग का मतलब क्या है, गोल सर्कल में जो अंदर जो आपका जो कलर है वो कौन सा है आपका, ब्लू कलर, और यहाँ से उसने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है, नो पार्किंग है। सेम अगर हम बात करें नेक्स्ट अपना अगला जो साइन है हमारा, गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना है, सेम वही है, ठीक है। उसमें एक साइन लगा हुआ था इस तरीके से, उस यहाँ पर डबल कर दिया, तो यानी कि गाड़ी रोकना भी और गाड़ी खड़ी करना दोनों ही मना है, ठीक है। वो ऊपर वाले केस में क्या था कि आपको गाड़ी पार्किंग नहीं कर, नो पार्किंग था पहले, ठीक है, और दोनों अगर क्रॉस लगा दिया इस तरीके से तो ये क्या है हमारा, गाड़ी रोकना या खड़ा करना दोनों ही मना है। तो कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी भी एक वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में गाड़ी को रोकना मना है के चिन्ह लगाए जाते हैं, और इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये साइन लगा हुआ है वहाँ आपको गाड़ी ना तो रोकनी है ना ही गाड़ी खड़ी करनी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की आपका, तो देखिए ये डायरेक्ट साइन जो आपका बना हुआ है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है, दाएं यदि संकेत विपरीत। देखिए कंपलसरी टर्न लेफ्ट, आपको कंपलसरी है, मुड़ना ही मुड़ना है आपको, कहाँ पर, बाएं। तो बाएं मुड़ना आपको जरूरी है, ठीक है। मार्ग परिवर्तन के कारण ये चिन्ह लगाया, यानी कि क्या क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, रोड मान लो चल रहा है और रोड पर एक रोड को बंद कर दिया, दूसरा रोड खोल दिया, तो वहाँ पर साइन लगा दिया कि भाई आपको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो वहाँ पर कंपलसरी आपको अनिवार्य है, वहाँ आपको उधर ही मुड़ना है, ठीक है।
तो आप ध्यान रखेंगे इसको, साइन किस चीज़ का है, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। देखिए सारे के सारे साइंस, देखिए आप अगर इस सारे के सारे साइन को आप कवर कर लेंगे ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर उसमें अगर यहाँ से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आता है, ड्राइविंग लाइसेंस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको बनवाना है और आपको टेस्ट देकर अपने खुद के पैसों से बनवाना है ना, अगर मान लो खुद बनवाना है आपको, तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर, क्योंकि आपको पेपर देना पड़ेगा उसके लिए, तो ये सारे के सारे जो भी जितने भी साइंस हैं इसको आप एक बार देख लीजिए, इससे बाहर कोई भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे के सारे यहीं से आते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला। नेक्स्ट आपका क्या है, आगे चलना अनिवार्य है। सेम वही कर दिया, आगे चलना अनिवार्य है। सर्कल के अंदर जो हमारा एरोस ये लगा दिया इस तरीके से, आपको चलना कहाँ है, आगे चलना अनिवार्य है, ठीक है। कोई रास्ता आगे, ना तो बाएं ना दाएं, दोनों तरफ कोई रास्ता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, ये आपको आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। देखिए थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, उसके बाद आप दाएं मुड़ना आपको क्या अनिवार्य है, अनिवार्य। देखिए ये इस तरह का जो साइन है ये आपको अनिवार्य का है, अनिवार्य यानी कि अनिवार्य है, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेम उस टाइप का थोड़ा सा, कि आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर जो है दो डायरेक्शन दे दिए हैं, एक तो आपको दाएं मुड़ सकते हो यहाँ से, या फिर आप आगे चल सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आगे चलिए या फिर दाएं मुड़िए, ये दोनों अनिवार्य है, ठीक है। बाकी कोई दूसरा और कोई तीसरा रास्ता आपके पास नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका सेम वही आ गया, आगे चलना है या फिर बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। ये देखिए ये साइन लगा होता है एक तरीके का, इसको आप समझेंगे, बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, कंपलसरी कीप लेफ्ट, यानी कि आप जब चलते हैं रोड पर तो आप सब, आपको पता होगा कि आप हमेशा जो बाइक चलाते हैं, बाइक या कार जो भी आप वाहन चला रहे हैं, तो आप अपने बाएं रहकर चलाते हैं, ठीक है, बाएं की तरफ, यानी कि लेफ्ट हाथ पर आप रहते हैं, तो ये अनिवार्य है, ठीक है, आप बाएं ही रहें इसको, ठीक है। तो यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं, या यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक नहीं होता है और उसी सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह रहता है। देखिए बीच में डिवाइडर लगा हुआ है नहीं, और दो तरफा रास्ता अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है, तो वहाँ पर आप ये साइन को लगा देते हैं, ताकि उससे ड्राइवर को ये पता रहे कि आपको कहाँ रहना है, अपने बाएं रहना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर अनिवार्य साइकिल मार्ग, देखिए साइकिल मार्ग यानी कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है तो उसको इस मार्ग का प्रयोग करना है, ये साइकिल के लिए ही अनिवार्य है, ठीक है। और इस पर साइकिल के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचालन प्रतिबंधित है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे साइकिल के लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है। देखिए ये एक आपने देखा होगा कि हॉर्न बजाना निषेध है, यानी कि मना है, और यहाँ पर है हॉर्न बजाना अनिवार्य है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है, अचानक मोड़ यानी कि ब्लाइंड टर्न आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों से में मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। देखिए पहाड़ी मार्ग है, आपको मुड़ना है, या फिर तो मुड़ने से पहले आपको हॉर्न बजाना अनिवार्य है, ताकि पता रहे कि आपको कोई, आपके सामने से कोई वाहन आ तो नहीं रहा है, ठीक है। तो जब कभी ये चिन्ह देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर अपनी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न अवश्य बजाएं, ठीक है। चलिए बात करते हैं ये नेक्स्ट आपका, तो ये है आपका अनिवार्य न्यूनतम गति। अनिवार्य न्यूनतम गति कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, ये अनिवार्य न्यूनतम गति, कम से कम 30 किलोमीटर गति अनिवार्य है। ये साइन जो होगा ये दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहाँ प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक साइन आपने देखा होगा, ये रोड समाप्ति चिन्ह यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंड्स। रेस्ट्रिक्शन एंड का मतलब क्या है, देखिए कुछ ऐसी जगह होती है, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है,
अब जितने भी साइंस वगैरह, ये जितने भी चिन्ह लगे होते हैं कहीं ना कहीं या तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में लगे होते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर कुछ कुछ क्या होता है, लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती हैं। मान लीजिए रोड कहीं कच्चा है, या पुल, मान लीजिए कुछ पुल की कंडीशन सही नहीं है, या फिर पुल चौड़ा है या पुल पतला है, इस तरीके से कुछ ना कुछ कमी रोड में रहती है, तब वहाँ पर ये साइन लगाए जाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए रोड एकदम साफ है, आगे कोई किसी प्रकार का कोई ना तो पुल है, ना कोई हाइट की लिमिट है, ना कोई मोड़ने की कोई टेंशन है, तो इस प्रकार में क्या होता है कि इस तरह का साइन लगा दिया जाता है। यानी कि अब आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का वाहन चला सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं, ठीक है, कोई प्रतिबंधित आप पर नहीं है। मतलब जितने भी जो आपने आगे देखा कि आपको हॉर्न बजाना मना है, या फिर आपकी वाहन की हाइट इतनी होनी चाहिए, या फिर आपको इधर मुड़ना, तो इस तरह का कोई भी जो भी जितने भी आप उनका ध्यान आप रखते हैं, तो उनका ध्यान आप अब नहीं रखेंगे। यानी कि अब आप अपने मन से गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है, कितनी भी स्पीड में, कैसे भी। तो चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। यानी कि जितनी भी रोक लगाते हैं साइन के जरिए, तो सारे के सारे समाप्त हो जाती हैं यहाँ पर। तो ये चिन्ह दर्शाता है कि चिन्ह या चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है। लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल कुल मिला के जितने भी हमने देखे, सारे के सारे आदेशात्मक चिन्ह थे। तो इन सभी के बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना। बाकी जो आपका नेक्स्ट जो आपका साइन होंगे उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।